गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा फैसला, दो समुदायों के बीच जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, असम सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी संभावित सांप्रदायिक संघर्ष से बचने के लिए दो अलग अलग समुदायों के बीच जमीन की बिक्री पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। राजस्व और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक अधिसूचना जारी करके दावा किया कि खुफिया एजेंसियों ने सरकार को कुछ स्थानों पर फर्जी तरीके से भूमि हस्तांतरण के प्रयास के कई मामलों की जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि जानकारी के अनुसार कुछ धार्मिक समुदायों को कुछ अन्य धार्मिक समुदायों को भूमि हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। क्रेडिट कार्ड यूजर्स को आरबीआई का तोहफा, अपनी मर्जी से चुन सकेंगे कार्ड, बिलिंग के लिए भी नया नियम। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत देने के लिए इससे जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की मनमानी को खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब ग्राहकों को अपनी मर्जी का क्रेडिट कार्ड चुनने का विकल्प मिलेगा। नए नियमों के मुताबिक ग्राहक अपनी मर्जी से न केवल कार्ड का चुनाव कर सकेंगे बल्कि अपनी सुविधा के मुताबिक बिलिंग साइकिल चुन सकेंगे। नए नियमों में ग्राहकों को आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड की बिलिंग या स्टेटमेंट डेट को अपनी सुविधा के अनुसार बदलने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या हुई 20, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। जी हां दोस्तों, पंजाब के संगरूर में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 6 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या अब 20 हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को इस मामले पर पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। वहीं दोस्तों, एक आधिकारिक बयान के अनुसार पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को पूरी घटना से आयोग को अवगत कराते हुए प्रारंभिक रिपोर्ट और एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए भी लिखा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 6 की मौत, एक शख्स झुलसा। जी हां दोस्तों, जयपुर के बस्सी इलाके में शनिवार को केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत की खबर है जबकि एक अन्य झुलस गया। बस्सी थाना इलाके के शालीमार फैक्ट्री में यह घटना हुई। फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फट गया। उस समय वहां मजदूर काम कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर इन 2 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, इनमें आपका अकाउंट तो नहीं है। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों नियमों की अनदेखी करने वाले बैंकों पर सख्ती का रुख अपना रहा है। दरअसल दोस्तों, इस सिलसिले में आरबीआई ने अग्रिम दर पर ब्याज दर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए डीसीबी बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर जुर्माना लगाया है। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। बीयूआरएक्स एक अलग बयान में केंद्रीय बैंक ने बताया कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर अग्रिम ब्याज दर और बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार रिपोर्टिंग में संशोधन पर जारी कुछ नियमों का पालन नहीं करने के लिए 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले बंगाल में हिंसा का दावा, बीजेपी विधायक इलेक्शन कमीशन से बोले ये 2023 के पंचायत चुनाव का नरसंहार दोहराने से रोकने का समय। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव से पहले हिंसा शुरू होने का दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविवार को एक पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने अपने पोस्ट में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को टैग करते हुए लिखा कि इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि अगर वे 2021 के विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बाद की हिंसा और 2023 के पंचायत चुनाव का नरसंहार दोहराने से रोकना चाहते हैं तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के कारण बीजेपी में जा रहे नेता, सुप्रिया सुले ने कहा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती की 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को एनडीटीवी से कहा कि विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उसकी विचारधारा पसंद है, बल्कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के कारण जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक दिग्गज नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रही है। वे इस संसदीय सीट का साल 2009 से प्रतिनिधित्व कर रही है। बारामती पवार परिवार का गढ़ है। शरद पवार इस सीट से 1996 से 2009 तक सांसद रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत और अमेरिका के बाद अब इस देश ने टिकटॉक को बताया सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, जल्द ही लग सकता है बैन। जी हां दोस्तों, ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्री ऑड्रे टेंग ने चीनी कंपनी के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को एक बड़ा राष्ट्रीय खतरा घोषित किया है। टेंग ने इस बात पर जोर दिया कि टिकटॉक का विदेशी विरोधियों के साथ जुड़ाव अमेरिका के नजरिए से मेल खाता है, जो टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा मानता है। हाल ही में एक विधायी सुनवाई में टेंग ने कहा कि ताइवान ने टिकटॉक को एक खतरनाक प्लेटफॉर्म के रूप में रखा है। उन्होंने बताया कि विदेशी विरोधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल के लिए अति संवेदनशील कोई भी प्रोडक्ट ताइवान के मानकों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा और संचार सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
सपा ने जारी की एक और लिस्ट, बिजनौर में बदला प्रत्याशी, मुरादाबाद से एसटी हसन पर लगाया दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने अपनी इस लिस्ट में 2 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सपा ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बदलकर दीपक सैनी को उम्मीदवार बनाया है, तो मुरादाबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर एसटी हसन पर एक बार फिर से दांव लगाया है। वहीं बिजनौर से पहले सपा ने यशवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस सीजन दोबारा नहीं होगी धोनी कोहली में जंग, ग्रुप स्टेज के लिए टूर्नामेंट में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया। दोस्तों मुकाबले में फैंस का खूब मनोरंजन भी हुआ। आप सोच रहे होंगे कि दोनों के बीच एक और जंग देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों आईपीएल के इस सीजन में धोनी और कोहली के बीच दूसरी जंग नहीं होगी। दरअसल इस बार 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें एक ग्रुप ए और दूसरा बी है। चेन्नई और बेंगलुरु की टीमें ग्रुप बी में मौजूद है। टूर्नामेंट के एक ग्रुप में मौजूद टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक ही मुकाबला खेलेगी, जबकि विरोधी ग्रुप में मौजूद टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट अब ऑफिशियली तौर पर शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नामकरण किया था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अगस्त 2023 को कहा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। इस घोषणा के लगभग 7 महीने बाद 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। चंद्रयान 3 को श्री हरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। इसके 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी वैज्ञानिकों से मिलने इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क पहुंचे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की पत्नी बन सकती है आम आदमी पार्टी का चेहरा, पार्टी के पास कोई पॉपुलर फेस नहीं, एक्सपर्ट्स बोले। दिल्ली और पंजाब में नुकसान होगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 दिन के ईडी की रिमांड पर है। आज ईडी की कस्टडी में उनका तीसरा दिन है। दोस्तों सवाल यह है कि उनके पीछे आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे पार्टी के बड़े नेता भी जेल में हैं। वहीं दोस्तों शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर बने हुए हैं। पार्टी कह रही है कि वे जेल जाते हैं तो कहीं से भी सरकार चलाएंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। फाइलों पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक के लिए उन्हें बार बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा दोस्तों अब माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, मुंबई इंडियंस की कप्तानी जाने के बाद पहली बार बोले। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग की नई सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम नए कप्तान के साथ खेलने उतरेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही टीम मैनेजमेंट की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई थी। पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या को मुंबई की टीम में शामिल किया गया है। उनको रोहित शर्मा की जगह पर टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं दोस्तों इस बात पर रोहित शर्मा ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले तैयारी पर बात की। मुंबई इंडियंस की टीम प्रीमियर लीग के नए सीजन में पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेल रही है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि मुंबई की कप्तानी करने वाले हार्दिक पांड्या जिसके खिलाफ उतरेंगे वह पिछले सीजन तक उसी टीम की कमान संभाल रहे थे। वहीं दोस्तों रोहित सोमवार को शिविर से जुड़े। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तैयारी हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है, जिसमें मुझे किसी भी मैच में खेलने से पहले काफी आत्मविश्वास मिलता है। बहुत सी चीजें हैं जो मैं मैच से पहले करता हूं और मुझे लगता है कि मैंने अब सब कुछ कर लिया है। बस कुछ चीजें बची है जो मैं करूंगा और मैं खेल के लिए तैयार हो जाऊंगा।